हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी ये चल रही थी यूनिट। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। जिस तरह से हम लोग कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग करते हैं, इंडक्टर्स की ग्रुपिंग करते हैं, उनको सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इंडक्टर को भी कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स और ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स में सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं यह है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में भी केस फर्स्ट ये है कि इफ बोथ द इंडक्टर्स आर very far away from each other, अगर दोनों इंडक्टर एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं तब क्या होगा। मान लीजिए कि ये एक इंडक्टर है, ये काफ़ी दूरी पर दूसरा इंडक्टर है, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और इसका है L2। अब मिलाकर मान लीजिए जो इंडक्टर बना हमारे पास, इन दोनों को मिलाकर सीरीज कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए कि उसका जो इंडक्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में ये है LS। तो आप देखेंगे इसमें कि अगर हम लोग यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे I, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो करंट I इसमें होगी वही करंट I इसमें होगी, और वही जो होगी वो इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगी। ठीक है भाई, ये होगा। अगर आप यहाँ से ये निकालेंगे कि नेट फ्लक्स लिंकेज, हमने यहाँ पर स्टेडी करंट फ्लो करा दी, एक DC फ्लो करा दी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नेट फ्लक्स लिंकेजेस, इससे लिंक कितना है, इससे लिंक कितना है, इससे लिंक कितना है, तो आप जानते हैं कि वो होता है N × phi। N × phi कितना होता है, L × I के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो लिंक्ड होगा ये होगा L1 × I, ये करंट I है। इससे जो लिंक्ड होगा ये होगा L2 × I, और जो इससे लिंक्ड होगा ये होगा LS × I। तो आप देखिए टोटल फ्लक्स लिंकेजेस होंगे, नेट फ्लक्स लिंकेजेस टोटल इस सीरीज कॉम्बिनेशन से निकल के आ रहा है, वो दोनों इंडक्टर्स से जितने फ्लक्स लिंकेजेस लिंक्ड हैं उसके समेशन के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज दैट कि जो LSI होगा ये इक्वल होगा L1I और प्लस L2I। I कॉमन लेके हटा दीजिए तो हो जाएगा LS = L1 + L2। ये निकल के आता है फॉर्मूला। अगर ये काफ़ी दूरी पर रखे हुए हैं तो फॉर्मूला हमारे पास ये आता है। उसके बाद देखिए केस सेकंड में, इफ बोथ द इंडक्टर्स आर क्लोज टू ईच अदर। केस सेकंड, इफ both the inductors are very close to each other, तब क्या होगा। अगर ये एक दूसरे के पास हैं, और इसमें भी जो केस ए आता है वो केस ये है कि अगर दोनों में जो करंट है वो सेम सेंस में फ्लो हो रही है, इसमें भी इसका भी केस ए। if current in both the
inductors is in the same sense. ये मानते हैं कि हमारे पास जो दो इंडक्टर्स हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं कि देखिए एक इंडक्टर ये है और एक इंडक्टर ये है। ये बहुत ही पास पास हैं। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और इसका L2। आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया इनको आपस में, ये कनेक्ट कर दिया, देखिए ये कनेक्ट कर दिया और ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। अब आप जो करंट फ्लो कराएंगे यहाँ से I, जो करंट I इसमें होगी उसी डायरेक्शन में करंट जो होगी वो I इसमें होगी। आप देखिए सेम डायरेक्शन में। अब जब आप करंट फ्लो कराते हैं यहाँ से और उसमें कोई वेरिएशन होता है, उसमें कोई चेंज होता है, अगर इसमें DI अपॉन DT रेट से करंट का चेंज होता है, एक वेरिंग करंट है, तो आप देखेंगे इसके अक्रॉस एक इंड्यूस्ड EMF E1 प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस एक इंड्यूस्ड EMF E2 प्रोड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो नेट इंड्यूस्ड EMF है E, उसके इक्वल होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास जो इंडक्टर निकल के आया है, अगर उसका इक्वलेंट सेल्फ इंडक्टेंस L(S) है, तो उसके अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड EMF होगा, ये होगा E, जो E1 प्लस E2 के इक्वल होगा, ये तो होगा। लेकिन ये बहुत पास पास है। अगर ये पास पास हैं तो क्या होगा, दूर दूर होता तो क्या होता। अगर मान लीजिए कि ये दूर दूर होते तब क्या होता, तो उस केस में E1 कितना होता। अगर ये दूर होते तब की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर ये दूर होते तो उस केस में जो E1 होता, ये होता E1 = -L1 DI/dt, ये होता। क्योंकि करंट तो आप देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इसे जिस रेट से इसमें चेंज होगी उसी रेट से इसमें करंट चेंज होगी, और उसी रेट से जो होगा वो इसे कॉम्बिनेशन में चेंज होगी। तो E1 होता -L1 DI/dt, और जो E2 होता है इसके अक्रॉस, ये होता -L2 DI/dt। और अगर मैं आपसे कहता इसमें कितना होगा, तो आप कहते E = होगा -LS DI/dt। और जब मैं पुट करता, क्योंकि आप देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो ऐड हो जाते हैं, नहीं E = होता है E1 + E2। अगर पुट करते हैं वैल्यूज़ तो ये निकल के आता है LS = L1 + L2। आप इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी क्लोज। जब वेरी क्लोज हैं तो फिर इसका जो फ्लक्स है, इसके फ्लक्स में जो चेंज होगा वो इससे लिंक्ड होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है म्यूचुअल इंडक्शन का वो भी होगा। इसलिए जो E1 होगा वो होगा -L1 DI/dt एंड -M DI/dt, ये होगा। और जो E2 होगा ये होगा -L2 DI/dt एंड -M DI/dt, ये होगा। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो M है, ये दोनों जो कॉइल्स हैं हमारे पास जिनके सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 हैं, उनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये है कैपिटल M। ओके, तो ये होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो E होगा वो E1 + E2 के इक्वल होगा। आप लिखेंगे इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो नेट E होगा ये होगा E1 + E2 के इक्वल। तो E = हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा L1 DI/dt प्लस M DI/dt प्लस L2 DI/dt प्लस M DI/dt, ये हो जाएगा।
लेकिन आप देखें यहाँ से कि जो नेट इंड्यूस ईएमएफ होगा, अगर जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आया है, अगर उसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस है अगर वो एल एस है तो ई इक्वल कितना होगा माइनस एल एस डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पर भी जो करंट का चेंज होगा वो डी आई अपॉन डी टी रेट से ही करंट चेंज हो रही होगी, और जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रही होगी उस इंस्टेंट पर वो यहाँ पर फ्लो हो रही होगी। तो आप लिखेंगे इफ़ एल एस बी नेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन देन पुटिंग ई कितना होगा, ई हो जाएगा माइनस एल एस डी आई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। जब पुट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से मिलेगा वी गेट कि माइनस एल एस डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से अब डी आई अपॉन डी टी कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा आपको एल वन प्लस एम प्लस एल टू प्लस एम और डी आई अपॉन डी टी। तो आप देखेंगे माइनस से ये माइनस कैंसिल, डी आई अपॉन डी टी से ये कैंसिल, तो एल एस इज इक्वल टू हो जाएगा एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम, एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम। ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए केस इसका केस बी ये है कि अगर जो करंट है दोनों इंडक्टर्स में वो अपोजिट सेंस में फ्लो हो रही है तब क्या होगा। केस बी देखें, केस बी इफ करंट इन बोथ द इंडक्टर्स is in opposite sense, अगर अपोजिट सेंस में है तब क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि दो इंडक्टर रखे हुए थे, इसका इंडक्टेंस है L1, एक इंडक्टर रखा है ये, इसका इंडक्टेंस है L2। अब आपने जो कनेक्शन किया वो ऐसे नहीं किया, अब आपने ऐसे कर दिया कनेक्शन। ये कनेक्शन कर दिया। अब आप देखिए जो करंट आप फ्लो कराएंगे यहाँ से, जो करंट यहाँ होगी वो यहाँ जाके यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और इस तरह से फ्लो होगी। अब आप देखिए अपोजिट सेंस में है। अब जो दोनों करंट हैं ये अपोजिट सेंस में है। जब अपोजिट सेंस में है तो फिर से बात वही होगी कि आप देखेंगे कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये E1 होगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके अक्रॉस जो होगा वो E2 होगा। तो आप लिखेंगे देखिए E1 जो होगा वो इसके अक्रॉस और जो E2 होगा वो इसके अक्रॉस होगा। जो नेट होगा इसके और इसके अक्रॉस वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा E1 प्लस E2। अगर इन दोनों का मिलाकर ये हुआ LS सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये इसका नेट इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस है, करंट फ्लो रही है ये I, ये इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो आप देखेंगे कि जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर इस L1 में और L2 में वही सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो हो रही है, ये तो होगा। और अगर करंट का जो चेंज हो रहा है अगर वो DI अपॉन DT रेट से चेंज हो रहा है तो उसी रेट से जो चेंज हो रहा है करंट में वो यहाँ पर भी हो रहा है, DI अपॉन DT रेट से यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। ओके, ये हो जाएगा। लेकिन अब आप देखिए कि जब आप करंट को इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पर ये जो इसका फ्लक्स होगा ये इसकी डायरेक्शन में ही होगा, इसको अपोज करेगा। और जब इसको अपोज करेगा तो जो M की वजह से इंड्यूस में प्रोड्यूस होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। जब फ्लक्स इसकी वजह से बढ़ेगा
इसकी वजह से इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो वो उसको इसी डायरेक्शन में बढ़ाएगा, यानी कि जो मेन वोल्टेज है उसको सपोर्ट करेगा। सही है ना। ये जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है वो तो जब करंट बढ़ेगी तो बैक ई में प्रोड्यूस होगा, ये होगा, लेकिन इसकी वजह से जब इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो वो इधर करेगा, यानी इसका जो L1 की वजह से जो E1 प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस जो प्रोड्यूस होगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो E1 होगा यानी कि नेट सेल्फ की वजह से और म्यूचुअल की वजह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था, वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा दोनों में। तो E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा माइनस L1 DI अपॉन DT प्लस M DI अपॉन DT, ये हो जाएगा। जो E2 हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस L2 DI अपॉन DT प्लस M DI अपॉन DT, ये हो जाएगा। और जो नेट होगा E वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस LS DI अपॉन DT। आप कहेंगे यहाँ पर M क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पर M का कोई सेंस नहीं है, सिंगल कॉयल है। जब सिंगल कॉयल है तो सिंगल कॉयल में M नहीं होता है, इसलिए आप लिखिए फ्रॉम E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, वैल्यू पुट करेंगे माइनस L सफिक्स S DI अपॉन DT इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिखेंगे माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, और DI अपॉन DT भी कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा L1 माइनस M और फिर प्लस L2 माइनस M DI अपॉन DT। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, DI अपॉन DT से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। और उस केस में तो आप देखेंगे यहाँ से जो LS होगा L सफिक्स S, ये हो जाएगा देखिए L1 प्लस L2 और माइनस 2M, ये निकल के आएगा इस केस में। ये इक्वेशन नंबर C। तो इसका तो इन जनरल जो LS होगा, क्योंकि देखिए L1 प्लस L2 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर प्लस 2M था, यहाँ पर माइनस 2M था, तो आप लेंगे L1 प्लस L2 एंड प्लस माइनस 2M, ये आता है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। फिर आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 कॉम्बिनेशन जो है ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास 2 इंडक्टर्स हैं, आप लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये एक इंडक्टर है और ये दूसरा इंडक्टर है, ये लगा दिया आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L1, इसका है L2, और मिलाकर जो निकल के आया वो मान लीजिए है L सफिक्स P। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये। अब आप जानते हैं कि यहाँ से जो करंट चलेगी, ये करंट I वो डिवाइड हो जाएगी, I1 जाएगी इसमें और I2 जाएगी इसमें, या यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो तो I फ्लो होगी। अब आप ये मानिए कि यहाँ पर जो चेंज होता है करंट में वो होता है DI अपॉन DT। जब यहाँ पर करंट DI अपॉन DT रेट से चेंज होगी तो यहाँ पर भी इसी रेट से DI अपॉन DT रेट से ही चेंज होगी, यही तो होगा। लेकिन क्या इसमें भी इसी रेट से चेंज होगी, क्योंकि करंट तो कम हो रही है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, आप लिखेंगे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो आपके पास एक रिलेशन निकल के आएगा कि क्या होगा वो बताऊंगा मैं भी आप लोगों को। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर जो इसके अक्रॉस जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आया है, अगर इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ E है, तो आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है वो जो E इसके अक्रॉस होगा वही E इसके अक्रॉस होगा, यानी कि E1 भी E होगा और E2 भी E होगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने की है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप लिखेंगे कि हेयर I जो नेट करंट I है इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जब करेंगे डिफ्रेंशिएट तो DI अपॉन DT इज इक्वल टू DI1 अपॉन DT और प्लस DI2 अपॉन DT। ये रिलेशन मेरे पास निकल के आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेट से करंट यहाँ चेंज हो रही है और जिस रेट से करंट यहाँ चेंज हो रही है, और उनका समेशन कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो नेट
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ जाएगा, di/dt निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर से जो E1 है वो कितना होगा। आप देखेंगे कि E1 अगर मैं इसके लिए लिखूँ ऊपर वाले के लिए, तो आप लिखेंगे E1 इज इक्वल टू होगा माइनस L1 di1/dt। ये हो जाएगा। म्यूचुअल का इफेक्ट अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो E1/L1 इज इक्वल टू होगा कितना, माइनस di/dt, di1/dt। या आप कह सकते हैं कि di1/dt इज इक्वल टू E माइनस का E/L1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और जो E2 होगा इसके अक्रॉस ये हो जाएगा, एंड E2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस L2 di2/dt। यहाँ से अगर आप निकालेंगे कि di2/dt कितना होगा, तो होगा माइनस का E2/L2, इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाएगा। फिर पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पर, इसे पुट कर दिए इनकी वैल्यूज, और di/dt निकाल लीजिए। इसके लिए आप लिखेंगे कि इफ़ L(p) बी नेट सेल्फ इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा है तो आप देखेंगे E कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस LP di/dt। तो यहाँ से di/dt कितना होगा, di/dt जो होगा ये हो जाएगा कितना, माइनस E/LP, ये आ जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, यानी di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। जब पुट करेंगे तो di/dt कितना है, माइनस का E/LP, di1/dt माइनस का E1/L1 एंड प्लस माइनस का E2/L2। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो E1 होता है और जो E2 होता है वो E के इक्वल होते हैं। जब ये इसके इक्वल होंगे तो E कॉमन लेके, माइनस E कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/LP, 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, ये निकल के आएगा। या अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 1/LP इज इक्वल टू L1 इंटू L2, ये L1 प्लस L2, तो LP इज इक्वल टू हो जाएगा L1 L2/L1 प्लस L2, ये निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग जो M का इफेक्ट है उसको भी काउंट करें तब क्या होगा, आप लिखेंगे टेकिंग इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो M भी आएगा, तो L(p) इज इक्वल टू हो जाएगा L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 एंड प्लस माइनस क्या था, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, ये निकल के आएगा फार्मूला। तो इस तरह से आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।